कोचिंग किया था कोटा में, वहां पर मुझे लाइफ के बहुत सारे फेज देखने को मिले, जैसे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी। कभी मार्क्स नहीं आते तो उस वजह से एंजाइटी होता था, कभी आपके इतना पढ़ने के बाद भी मुझे टॉप 10 या टॉप 50 रैंक में नहीं आता तो भी डिप्रेशन। अल्टीमेटली वहां पे मैंने लाइफ के बहुत सारे फेज देखे। हाय रौनक, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बस बस एकदम ठीक। ये टॉपिक ना मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मैं ये डिस्कशन तेरे साथ करूं, बिकॉज मैं जानता हूं कि 2 साल पहले गुवाहाटी से तुमने पढ़ाई की। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा था कि कोचिंग कोटा से कर ले, लेकिन लास्टली ड्रॉप देके 1 साल और गैप लेके यू वेंट कोटा। तो कैसा एक्सपीरियंस था? क्यों कोटा इतना जरूरी हो जाता है जाना, कि चाहे वो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम हो, अपने को कोटा जाना पड़ता है। तो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोटा? तो सबसे पहले मैं विपुल भैया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया अपने विचार रखने के लिए। और जैसा कि आपने कहा, मेरा दोनों तरफ का एक्सपीरियंस है। मैंने 2 साल गुवाहाटी से भी कोचिंग की और 1 साल कोटा से भी किया। सबसे पहले मैं कुछ इस तरह की बातें बताना चाहूंगा जो कोटा को यूनिक बनाता है। तो बेसिकली कोटा में जाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम इस दौर से गुजरते हैं, यानी कि मैट्रिक क्लास 10th की परीक्षा पास करते ही हम इतने एक्वेंटेड नहीं होते कि उस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो सबसे मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एम्बियंस, यानी कि माहौल। हमें कोई भी चीज की तैयारी करने के लिए एक प्रॉपर एम्बियंस या माहौल की जरूरत पड़ती है, और वो माहौल हमें कोटा प्रोवाइड करता है। वहां का माहौल देखा, मुझे ये चीज समझ में आ गया कि सक्सेस पाने के लिए हमेशा आपको एक माहौल में होना जरूरी है। वहां का माहौल था कि एक जस्ट सब बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ना है। वो अंदर से इग्निशन आता है। हमेशा हमारा टारगेट रखना चाहिए कि हम जिस फील्ड की तैयारी करें, जिस भी कंपटीशन, बीट इंजीनियरिंग, बीट मेडिकल, बीट यूपीएससी, बीट एपीएससी, हमेशा हमें अपने जैसे बच्चे के साथ रहने का आदत डालना चाहिए, ताकि हम उनसे देख के, उनसे प्रभावित होकर हम अपने पढ़ने की शैली को बदल सकें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। सो पॉइंट वाइज बताइए कि आपने जैसे कोटा से भी कोचिंग लिया है और आप पहले 2 साल गुवाहाटी में थे, तो क्या डिफरेंस था दोनों के कोचिंग सेंटर्स में? 10th पास करके मैं असम में कोचिंग किया था, गुवाहाटी। तो वहां पर मुझे एक प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे कि मैंने मैट्रिक में भी अच्छे परसेंटेज लाए, उसके बाद मेरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन किस तरह से मल्टीपल क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है वो मेरे में आर्ट नहीं था। मैंने सोचा कि मैं 2 साल असम में कोचिंग करूं, उसके बाद देखूंगा क्या होता है। लेकिन मैंने वहां पर क्या गलती की, मुझे वहां पर एम्बियंस नहीं मिला, एम्बियंस भी नहीं मिला, मुझे वहां पर मेंटरशिप भी नहीं मिला। मेंटरशिप मतलब एक बच्चे जो क्लास 10th पास करते हैं वो इतना भी मैच्योर नहीं होता, वो अचानक से एक थ्योरेटिकल पेपर से उठ के एमसीक्यू देने लायक हो जाए। उस बच्चे को वहां पर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस अप्रोच जानना बहुत जरूरी है, और आपको जितना हो सके प्रैक्टिस देना है। आप जितने अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन पेपर, उतना आप सीखोगे। ये चीज मेरे हिसाब से कोटा से बेहतर कहीं नहीं है, जहां का टेस्ट पेपर का स्टैंडर्ड ऑल इंडिया लेवल पे जितने एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम्स के आसपास अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर पहलू कोटा का ये है, वहां पर आपको माहौल मिलता है। आपको एक ही कक्षा में इतने बच्चे आपके साथ कंपटीशन करेंगे, वो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, एनालिसिस। आप कोई भी चीज करेंगे तो उससे सबसे पहले आपको प्री एंड पोस्ट एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस पे मैं क्यों आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं सिंपल से एग्जाम के क्वेश्चन का बात करता हूँ। अगर आपको पूछा ब्रह्मपुत्र कौन से राज्य से होकर जाती है, अगर लास्ट ये क्वेश्चन पूछा ब्रह्मपुत्र कौन से राज्य से गुजरती है, सबसे पहला आंसर हो सकता है असम, तब ऑप्शन असम जाएगा। यही क्वेश्चन अगर अगला साल आएगा, अगला साल उस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, उसमें पूछ सकता है ब्रह्मपुत्र कौन कौन से राज्य, यानी कि कौन कौन से राज्य के सीमा से होकर गुजरता है। तो आपको टेक्निक समझना पड़ेगा कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा, अगला बार क्या पूछ सकता है। ये चीज सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से कोटा में आपको समझ में आती है। वहां पर जितने एग्जाम्स होते हैं उसके बाद जो एनालिसिस करते हैं, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस,
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पोस्ट एग्जाम एनालिसिस से हमें ये पता चलता है हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है। वहाँ का जो सिस्टम है, एनालिसिस का जो सिस्टम हम कहते हैं, मोबाइल में ऐप आता है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करने में अपनी वीकनेस को। और हमेशा मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि आप अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाइए, लेकिन वीक टॉपिक को कभी मत छोड़िए। वीक टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि उससे बेसिक्स क्वेश्चन आपका ना छूटे। और हमेशा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन भी आपका मिस होगा जब आप बेसिक क्वेश्चंस गलत करोगे। और ये मैंने हर साल क्वेश्चन पेपर में देखा है रिसेंटली, जब भी कोई एग्जाम्स होता है मेडिकल या इंजीनियरिंग, नीट या जेईई, वहां पर एक पॉइंट ये रहता है कि स्टूडेंट इजी क्वेश्चन गलत करके सिलेक्शन से बाहर जाता है। इसका महत्वपूर्ण बात मैंने क्या सीखा वहां पर, मेंटरशिप। वहां पे आपके एक स्टूडेंट के लिए मैं ये नहीं कहूंगा एक शिक्षक आपके पीछे है, वहां पर एक ग्रुप के लिए एक टीचर को मेंटर बनाया जाता है जिससे हम अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट शेयर कर सके। और मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है, मैंने एक साल जो ड्रॉप देके कोचिंग किया था कोटा में, वहां पर मुझे लाइफ के बहुत सारे फेज देखने को मिले, जैसे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी। कभी मार्क्स नहीं आते तो उस वजह से एंजाइटी होता था, कभी आपके इतना पढ़ने के बाद भी मुझे टॉप 10 या टॉप 50 रैंक में नहीं आता तो अभी डिप्रेशन। अल्टीमेटली वहां पे मैंने लाइफ के बहुत सारे फेज देखे। वहां पे मेरे हिसाब से ये एक अच्छा पहलू मुझे लगा कि टीचर्स लोग प्रॉपर गाइडेंस करते हैं। हर ग्रुप के लिए एक मेंटर होते हैं, वो मेंटर के साथ आप अपने लाइफ के कुछ भी पॉइंट्स डिस्कस कीजिए, वो आपको हमेशा पॉजिटिवली डायरेक्ट करेंगे ताकि आप हर चीज में लाइफ में एक्सेल कर सको। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अब तो आपका एक्सपीरियंस एक्चुअली तो पहले ही जाना था, लेकिन फिर भी अभी आप क्या सजेस्ट करोगे? कोई भी अगर ड्रॉप आउट ये सोचे कि ठीक है मैं 11-12 कहीं से भी कोचिंग कर लेता हूँ और अगर फिर पास आउट नहीं होता हूँ फिर 1 साल का ड्रॉप दे दूंगा और फिर कोटा चला जाऊंगा, तो उन सब बच्चों के लिए, वो जो सोचते हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये। अब जैसे कि मैं अपने केस में बताता हूँ, मेरा भी यही, मैंने को विपल ने काफी कहा था मैट्रिक के बाद कोटा चले जाओ 1-2 साल, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पहले 12th की प्रिपेयर करूंगा फिर उसके बाद जाऊंगा। वो एक पहलू ऐसा हो गया कि 10th पास के बाद बहुत से बच्चे का डर रहता है कि मेरा अगर 12th बोर्ड बिगड़ गया तो क्या होगा। अब मैं इस पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जैसे कि अब ऑल इंडिया एग्जाम होते हैं सारे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्टेट के अंदर पावर है, कोई भी स्टेट अब इंडिविजुअली अपना पेपर नहीं कराता, मेडिकल या इंजीनियरिंग। अब जब वो चीज है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट अगर 2 साल फुल्ली प्रिपेयर्ड होके उसी फील्ड के लिए कोचिंग यानी तैयारी करे, वो ज्यादा बेटर है रादर देन आप स्टेट बोर्ड्स के लिए प्रेफर करें। आप अगर कोचिंग करोगे एट द एंड ऑफ द डे आप इतना कुछ तो पा लोगे कि आप 75% ले आओगे, और दैट इज मोर देन एनफ फॉर योर सिलेक्शन इनटू इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज। मेरे हिसाब से स्टूडेंट लोग को एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, जनरली 10 से 12 के बीच का जो फेज है वो काफी गंदा फेज में कहूंगा लाइफ का। वो फेज जिसने लाइफ में जीत लिया वो बहुत आगे एक्सेल करेगा, और जिसने उस फेज में अपने आप को खो गए तो बहुत ज्यादा वो लाइफ में स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। अब पर्सनल सजेशन ये है, नो डाउट ये पॉइंट भी है कि गुवाहाटी या असम में कोचिंग के डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए कोचिंग्स आ रहे हैं, कोचिंग का स्टैंडर्ड लेवल का हो रहा है। उस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूंगा, अभी भी जो कोटा ने बेंचमार्क सेट किया है, उस बेंचमार्क तक अभी भी यहाँ के कोचिंग सेंटर को पहुंचने में वक्त लगेगा। Thank you so much, Ronak. Thank you, Vipul, for inviting me once again. All the very best.